हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जैसा कि आप लोग को अपडेट पिछले वीडियो में हम बताए थे कि शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी और बातचीत में हम आपको इतना भी बताए थे कि कितनी सीटों पे आने की संभावना है। लेकिन क्या कुछ अपडेट आया है आज, वो हम आपको बताएंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कितना अंक तक आपका कट ऑफ जो है डाउन जाएगा, कट ऑफ कितना अंक तक डाउन जाएगा और कितनी सीटों पे अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री आने का उम्मीद है। और एक चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ये सब चीज़ें तभी होगी जब आप जो है 4-5 अप्रैल को गर्दनी बाग में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि शिक्षा मंत्री कल के डेट में, यानी कि कल के डेट में जब शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस टाइम पे स्टूडेंट जो है पहुंचे थे, गर्दनी बाग वाले स्टूडेंट। तो उस टाइम पे शिक्षा मंत्री पूछते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री के लिए, कितने स्टूडेंट हैं। तो उस टाइम पे बोला जाता है, ग्रुप लीडर जो गए रहते हैं शनिराज, उनके द्वारा बोला जाता है कि सर कम से कम 5-6 हज़ार के आसपास इतना बोला जाता है कि सर जितना भी है सीट खाली उस सब पे दीजिए सप्लीमेंट्री टीचर। ऐसा नहीं है, आप लोग ये बोलते हैं कि मैम पूरे सीट पे आना चाहिए, तो ये आप लोग भ्रम हटा दीजिए। क्योंकि ग्रुप लीडर जब भी बातें करते हैं सप्लीमेंट्री के लिए तो सभी सीटों पे लाने का जितना भी मल्टीपल है और वेरिफिकेशन से छटा है सीट, सभी का बात करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि अगर केवल टाई ब्रेकर और डीओबी वालों का मंगाना होता ना दोस्तों तो कब का आ गया होता रिजल्ट सप्लीमेंट्री। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि सीटें जो मंगानी है वो जितनी सीटें बची हैं सभी पे बात होती है। जितनी भी सीट्स है उस सभी सीटों पर मंगाने का व्यवस्था किया जा रहा है, जुगाड़ किया जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपसे सपोर्ट यही मांगा जा रहा है कि आप लोग फीमेल लोग 4 तारीख को और मेल और फीमेल दोनों लोग 5 अप्रैल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग पहुँचिए। अप्रैल को जो है आप ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है पहुँचिए। अब ये हमको समझ में नहीं आता है कि आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम पूरे सीट पे आना चाहिए, मेरा 2 नंबर कम है, मेरा 4 नंबर कम है। ठीक है, कम है तो आप लोग गर्दनी बाग पहुँचिए ना। आप लोगों को क्या घट जाता है भाई, हमको ये समझ में नहीं आता है क्या घटता है आप लोगों का गर्दनी बाग पहुँचने में। आपका 4-5 नंबर 3 नंबर कम है तो आप लोग को मौका मिला है। शिक्षा मंत्री साफ सीधा इस बात को बोले हैं कि नहीं नहीं इतनी सीटें नहीं हैं। तो सनी जो है वो बोलते हैं कि नहीं स्टूडेंट जो है ज़्यादा हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो बोलते नहीं नहीं हम देखें, हमको पता है कितना स्टूडेंट है। तो आप लोग को पता यही करवाना है कि 4-5 को आप लोग पहुँचिए वहाँ पे। हमसे कहने से कोई मतलब नहीं है आप लोगों का, कहेंगे ठीक है, बाकी सामने से तो प्रयास यही है कि सभी सीटों पे आ जाए, सबका हो जाए जितने लोग उम्मीद में बैठे हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग भी तो वहाँ पे पहुँचिए, आप लोग पहुँचिए। उसके बाद आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये शुरू से कहा जाता है, आप लोगों से कहा जा रहा है कि संख्या बल पे ही आप लोगों का नंबर ऑफ़ सीट्स जो है डिपेंड है। संख्या बल आप दिखाएंगे उस हिसाब से आपका आएगा। जबकि सबको पता है कि पूरा डेटा जो है बीपीएससी के पास होता है कि कितने स्टूडेंट 2 नंबर से हैं, कितने स्टूडेंट 4 नंबर से, सभी डेटा उनके पास है। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को बुलाते हैं, स्टूडेंट को देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं, उसी हिसाब से देते हैं। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि कितना आपका जो है मार्क्स डाउन होगा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। वैसे हम ये बात आपको बता दें कि कितना जो है आपका डाउन जा सकता है। पीआरटी का पहले देख लीजिए। पीआरटी का देखिए, वैसे 5-6 हज़ार जो बोला जा रहा है, ठीक है, यदि आप लोग सभी लोग वहाँ पे गर्दनी बाग पहुँच जाते हैं, कम से कम 5 हज़ार अगर आप लोग पहुँच जाते हैं ना वहाँ पे, 5 हज़ार अगर स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो लिख के रख लीजिए कि 5-6 हज़ार के आसपास आपका आ जाएगा। क्योंकि सीटें बहुत सारी बची हुई हैं, सीटें बहुत सारी बची हुई हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि पीआरटी का जो है आपका 3 से 4 नंबर डाउन जाएगा, जैसा कि हम पिछले में भी बताते आपको आए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि 5-6 हज़ार के आसपास अगर आ गया तो आप लोग का 3-4 नंबर इसमें डाउन जाएगा पीआरटी में। उसके बाद देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी का। टीजीटी का देखेंगे, चलिए जूनियर का पहले देख लेते हैं, सीरियल वाइज देख लेते हैं। जूनियर का देखिए, ठीक है, जूनियर का तो अलग अलग सब्जेक्ट का भी हम बताए हैं आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो जूनियर में जो है दोस्तों आपको पहले भी हम बताए थे कि जूनियर में आपका 2 से 3 नंबर आपका डाउन जाएगा। देखिए जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है उसमें कॉमन रिजल्ट ज़्यादा हुआ है। कॉमन रिजल्ट का भी डेटा हम चैनल पे डाले हैं, वहाँ आप देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितना कॉमन रिजल्ट है।
सभी का तो नहीं, लेकिन फिर भी जो मेजर सब्जेक्ट है उसका हम डाले हैं। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज में। जूनियर में लैंग्वेज में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 3-4 नंबर तक डाउन है, तो श्योर है कि हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जूनियर के बाद देख लेंगे हम टीजीटी का। तो टीजीटी का भी देख लीजिए। टीजीटी का जो है दोस्तों, टीजीटी में आपका पहले भी हम आपको बताएंगे कि बताए थे कि 1 से 2 नंबर अगर आपका है तो आराम से हो जाएगा, 1-2 नंबर है तो। उसके बाद आते हैं पीआरटी का। तो पीआरटी नहीं, पीजीटी का, सॉरी, पीजीटी का। तो पीजीटी में जो है दोस्तों, पहले भी हम आपको बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि इसमें जो सीटें हैं इसमें थोड़ी सी डाउट है, क्योंकि देखिए अभी 6 विषय का रिजल्ट भी नहीं आया है। और दूसरी चीज़ कि इसमें वेरिफिकेशन वाले ही स्टूडेंट जो है सीटें जो है खाली होंगी, क्योंकि पीजीटी में बहुत रेयर है। हाँ, ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जिसका सेंटर दूर दे दिया है, जिनका कॉलेज दूर दिया है, वो लोग टीजीटी को ही प्रीफर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में टीजीटी हो या फिर जूनियर हो, उसी को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टीजीटी पीजीटी। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट दूर का सेंटर जो है उसको नहीं ले रहे हैं। दूर का अगर कॉलेज मिला है तो उसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पीजीटी का सीट बहुत सारा खाली हुआ है। ऐसी स्थिति में पीजीटी का सीट बहुत सारा खाली हुआ है। तो इसमें जो है आपका टाई ब्रेकर और डीओबी हो जाएगा पीजीटी में। पीजीटी का ध्यान से सुनिएगा, टाई ब्रेकर और डीओबी वालों का आराम से हो जाएगा, और एक नंबर और भी डाउन होने का चांस है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये तो हो गया आपका कट ऑफ कितना डाउन जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा, ये हम आपको बता दिए। उसके बाद अब सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, कि आप लोग 4-5 अप्रैल को सभी लोग पहुँचिए गर्दनी बाग। ठीक है, हम सभी लोग वहाँ पे आ रहे हैं 4-5 अप्रैल को, और आप लोग भी प्लीज़ आइए, निवेदन है आप लोगों से। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक दूसरे का सहयोग करिए। और दूसरी चीज़ कि महिला लोग भी जा रही हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा कंफर्टेबल लगे लोगों को। ठीक है, महिला लोगों को भी आने में थोड़ा कंफर्टेबल लगे, जिसके लिए आप लोग जो है थोड़ा व्यवहार को अपने उसी हिसाब से रखिएगा कि महिला लोगों को अनकंफर्टेबल ना हो, सहयोग की भावना रखिएगा आप लोग। ठीक है, 4-5 तारीख को सभी लोग वहाँ गर्दनी बाग में चलिए। ठीक है, वहाँ पे पहुँचते हैं तभी कुछ निर्णय निकल सकता है, नहीं तो शिक्षा मंत्री शुरू से उल्टा बोलते आए हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, कल परसों आएगा, ऐसे बोलते बोलते डेट पे डेट देते गए हैं, लेकिन उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो बोले हैं कि बीपीएससी को दिए हैं, लेकिन अब वो क्या किए हैं अब वो उन्हीं को पता है। तो बेहतर है कि आप लोग इस चीज़ को ये ना समझिए कि हाँ आएगा निश्चिंत हो जाइए, नहीं, आप लोगों को एक मौका मिला है, आप लोग इस मौका को बेकार नहीं जाने दीजिए, सभी लोग वहाँ पे पहुँचिए। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का अपडेट। अब जो भी अपडेट आएगा सब हम आपको बताएंगे। अभी काम जो है चल रहा है गर्दनी बाग में, जैसा कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो टेंट वेंट था उसको हटा दिया गया था, लेकिन आज फिर से उसको स्टेब्लिश किया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं पहले जैसी कर दी जाएंगी। धरना प्रदर्शन की तरह होगा, और सभी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग भी आइए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग ग्रुप के एडमिन से बात कर लीजिए। सभी हर प्रकार का सहयोग जो है सभी वहाँ पे किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आप सभी लोग वहाँ पे आइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।